हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या पढ़ाया था। इस डिस्प्लेसमेंट टर्म का जो यूज़ एक जनरल यूज़ होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो चेंज करता है टाइम के साथ एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अंडर द कंसिडरेशन। मतलब ये क्या होता है, ये किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है, इन केस ऑफ रेक्टिलिनियर जो मोशन है एक स्टील बॉल का सरफेस पे, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। ठीक। अब इसमें क्या होगा, जो चॉइस होगी, इसमें जो चॉइस होगी ओरिजिन इज मैटर की, वो क्या होगी, मैटर ऑफ द कन्वीनियंस होगी। ठीक है। चॉइस ऑफ जो हमारी क्या होगी, ओरिजिन मैटर, क्योंकि वो मैटर ऑफ कन्वीनियंस होगी। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब सबसे पहले जैसे समझिए डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, मेरे को पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है जो क्या होता है, रेफर्स करता है टू चेंज विद द टाइम ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ अंडर द कंसिडरेशन। चलिए, फ्रॉम अ ऑक्सीलेशन सिंपल पेंडुलम द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ द टाइम मे बी रिकॉर्डेड। आप देख रहे होंगे कि देखिए ये क्या है कि एक जो ऑक्सीलेशन है, देखो ये एक पेंडुलम है। ये जो क्या होगा, दूसरा जो मतलब पेंडुलम जाएगा तो वो एक थीटा एंगल्स होगा उसमें। ठीक है, क्या वो थीटा एंगल्स होगा, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें बहुत टाइप्स के क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल्स होंगे। इसमें क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस होगा, कैपेसिटर होगा, चेंजिंग टाइम होगी, किसमें, एक एसी सर्किट में। ठीक है। तो ये क्या है कि ये एक ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट्स वेरिएबल है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है, जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट है जो एक रिप्रेजेंटेड है, वो एक मैथमेटिकल फॉर्म में किस में रिप्रेजेंट होता है, एफ टी बराबर ए कॉस ओमेगा टी। इसमें क्या है, इफ द आर्ग्यूमेंट फंक्शन जो होगा, आर्ग्यूमेंट फंक्शन क्या होगा हमारा, ओमेगा टी इज द आर्ग्यूमेंट फंक्शन। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ इसमें पढ़ते हैं। इसमें जो क्या है, देखो ये इस इंक्रीज होगा बाय द एक क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 पाई रेडियन से। ये इंक्रीज होगा किससे, एक बाय द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द 2 पाई रेडियन से इंक्रीज होगा। अब इसमें क्या है, जो फंक्शंस की वैल्यू होगी, वो हमेशा क्या होगी, रिमेन्स सेम होगी। हमें जो मतलब क्या होगा, जो फंक्शंस की वैल्यू होगी वो रिमेन सेम होगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया है कि इसमें एफ टी बराबर क्या है, ए कॉस ओमेगा टी। तो उसमें जो टी होगा वो होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, एंड दिस इज सिंपल है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, या मैं 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, एंड द फंक्शन एफ टी इज अ पीरियोडिक विद द पीरियड टी। तो एफ टी क्या होगा, एफ टी प्लस कैपिटल टी। नाउ ये आप देख सकते हैं हमसे। ठीक है। एंड इसमें सेम रिजल्ट इज ऑब्वियसली करेक्ट इफ द साइड द फंक्शन एफ टी बराबर क्या होगा, एफ टी इक्वल क्या हो जाएगा इसमें, एफ टी इक्वल ए साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब देखिए फर्दर अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन कोसाइन फंक्शन। अगर आप क्या कर साइन और कोसाइन फंक्शंस के थ्रू करते हैं तो क्या होगा, ये एफ टी बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस पी कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अब इसमें क्या इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन है विद द सेम पीरियड इज अ टेकिंग टी। तो इसको क्या ले सकते हैं, हम डी ले सकते हैं। यानी कि हमारा कैपिटल ए बराबर क्या होगा, डी कॉस फाई एंड सी। अगर हम उसको सेम पीरियड में ले रहे हैं तो ए बराबर ए डी कॉस फाई, इसको लिखते हैं बी साइन फाई। तो देखिए आपने पढ़ा है, आपने अभी भी जस्ट आप लोग पढ़ रहे होंगे 11th क्लास में, आपने पढ़ा होगा। देखिए बता देती हूँ आपको, वेट, आपने पढ़ा होगा ना, कॉस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस साइन फाइन। तो ये एक फॉर्मूला बन जा रहा है। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का ये क्या है, फॉर्मूला बन जा रहा है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर दिया इन्होंने। तो एफ टी बराबर क्या होगा, डी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एंड डी एंड फाइव यहाँ कॉन्स्टेंट है तो इसका जब मोड निकालेंगे इसका, ठीक है, सॉरी मोड नहीं निकालेंगे, कांस्टेंट गिवन दे रखे हैं, तब यहाँ हमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, देखिए डी। अब अगर मैं ये कर दूँ ए इक्वल क्या है, डी कॉस फाइव, ये है ना। तो इसका मैं स्क्वायर कर दूँ तो देखो ये डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, मतलब ये क्या जगह डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव,
यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो ये क्या 1 हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आ गई। ऐसी 10 में तो 5 बराबर क्या होगा 10 इनवर्स बी अपॉन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ द पीरियोडिक साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज ड्यू टू रिमार्केबल रिजल्ट एंड द बैप्टाइज जोसेप्स फोरियर, ठीक है। एनी पीरियोडिक मतलब इनके थ्रू क्या कहा गया था, इनके थ्रू एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सुपरपोजिशन ऑफ द साइन कोसाइन फंक्शन। वो क्या होते हैं, डिफरेंट पीरियड्स विद द सुटेबल कॉफिशेंट्स, ठीक है। एक सुटेबल कॉफिशेंट के साथ क्या होते हैं वो देखिए इसमें क्या है, एक क्या है, मैंने ए बराबर डी कॉस फाइल लिया है ना, इस साइन कोसाइन के साथ, तो डी क्या है इसमें कांस्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कोई एग्जांपल ले हम क्वेश्चन ले रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट द पीरियोडिक एंड द नॉन पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। चलिए गिव द पीरियड्स फॉर इन केस ऑफ द पीरियोडिक मोशन ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। चलिए अब हम पीरियोडिक फंक्शन पता है कि साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। इट कैन बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए √2 से अगर मैं इंटू कर दूँ, यहाँ √2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना कॉस, अगर मैं इस इंटू कर देती हूँ तो ये हमारा बना कॉस π/4, ये बना हमारा साइन π/4। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, इसको हम लगाते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी क्या है √2 का अगर मैं ले रही हूँ, तो √2 का अगर मैं ले रही हूँ तो ये कॉस ओमेगा टी और साइन और ये कॉस π/4 और साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस कॉस π/4 ये बन रहा है। तो ये मामला क्या बना हमारा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही तो बनना है ना, यही तो बन रहा है सेम हमारा फॉर्मूला। चलिए देखिए, चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो नाउ ये हमारा ये, अब देखो 2 π/4 प्लस 2 पाई, क्योंकि अब ये क्या है, देखिए विच ऑफ द टाइम पीरियड द पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक फंक्शन द केस ऑफ मोशन बाय एक पॉजिटिव मतलब क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो 2 पाई ऐड करेंगे, चलो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये हमारी टोटल इक्वेशंस क्या बनी, टोटल इक्वेशन ये बनी कि टोटल इक्वेशन क्या बन गई हमारी, ओ अंडर रूट साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा एन प्लस π/4। तो ये क्या होगा, एक पीरियोडिक टाइम ऑफ द फंक्शन का। अगर आपसे पूछें कि पीरियोडिक टाइम ऑफ द फंक्शन, टाइम ऑफ द फंक्शन क्या बनेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा ओमेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पीरियोडिक मोशन। ये क्या है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, क्या है, क्या इट कैन बी नोटेड इज टर्म्स रिप्रेजेंट द पीरियोडिक फंक्शन विद द डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी। एक डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ पीरियोडिक फंक्शन है। सिंस द पीरियड इज अ लीस्ट इंटरवल ऑफ द टाइम आफ्टर विच इज़ अ फंक्शन रिपीट्स इट्स वैल्यू, ये क्या करते हैं वैल्यू को रिपीट्स करते हैं। तो साइन ओमेगा टी हैज़ अ पीरियड टी जीरो बराबर क्या होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा एंड cos 2 ओमेगा टी हैज़ अ पीरियड ऑफ ओमेगा अपॉन पाई, ये क्या होगा टी0। समझने वाली बात है ये, ठीक है। देखिए ये यहाँ क्या है, ये इंटरवल इज अ टाइम विच इज़ द फंक्शन एंड द लीस्ट इंटरवल एंड द साइन ओमेगा टी हैज़ अ पीरियड टी0 बराबर क्या होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। चलिए ठीक है। अब ये क्या है, ये है cos 2 ओमेगा टी हैज़ अ पीरियड ऑफ पाई अपॉन ओमेगा इक्वल T0/2, ये 2 यहाँ चला जाएगा ना, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अब इसमें मेन चीज़ क्या पढ़नी है, समय पीरियोडिक फंक्शन जो होगा, पीरियोडिक फंक्शन जो होगा हमारा वो क्या 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्या द फंक्शन, ये क्या होगा पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, ये क्या करेगा मोनोटोनिकली डिक्रीज होगा विद इंक्रीज टाइम के साथ। देखिए ये क्या होगा, ये जो फंक्शन होगा e की पावर माइनस ओमेगा टी, ये क्या होगा पीरियोडिक फंक्शन तो नहीं होगा, बट ये टाइम के साथ बढ़ेगा, ठीक है। मोनोटोन घटेगा लेकिन टाइम के साथ क्या है ये बढ़ता चला जाएगा। चलिए और क्या है इसमें, फंक्शन log ओमेगा टी इंक्रीज मोनोटोनिकली विद टाइम टी देयरफॉर नंबर्स रिपीट्स इट्स वैल्यू एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन इट मे बी नोटेड विद एज अ टी, अगर टी इसमें ले रहे हैं टी इन्फिनिटी तो log टी डाइवर्स टू क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। देयरफॉर कैन नॉट रिप्रेजेंट्स एनी काइंड ऑफ द फिजिकल डिस्प्लेसमेंट। तो आई थिंक सो आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया है।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताऊंगी एंड उसकी क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, डेट्स आप लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए छोटी छोटी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी।